मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ठीक है, कोई बात नहीं, बेहतर करिए फोन। नहीं मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ठीक है, कोई बात नहीं, बेहतर करिए फोन। नहीं मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ठीक है, कोई बात नहीं, बेहतर करिए फोन। नहीं मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ठीक है, कोई बात नहीं, बेहतर करिए फोन। एक महिला है जो रो रो करके कह रही है कि जिस तरीके से वो वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, एक शख्स आता है और पूछता है, नाम पूछता है, फिर कहता है ये मुस्लिम नहीं है, उसके बाद गोली मार देती है। महिला रो रो के ये भी कहती है कि जो उसके पति हैं वो साइड में थे, एक पूरा का पूरा समूह था पर्यटकों का जो वहाँ पे बैठा हुआ था, परिवार के साथ वहाँ पहुंचा हुआ था। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे पहुंचते हैं जो नकाबपोश होते हैं, पहुंचने के बाद वो नाम पूछते हैं, पहचान पूछते हैं, और जैसे ही पूछ लेते हैं कि नाम क्या है, यानी कि अगर वो गैर मुस्लिम होते हैं तो उन्हें गोली मार देते हैं। तो जो चश्मदीद है वहाँ पे वो हैरान है, परेशान है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं कि अप्रैल का महीना है और आमतौर पे यही वो महीने होते हैं जब सबसे ज्यादा पर्यटक होते हैं, वो जम्मू कश्मीर जाते हैं। और ऐसे मौके पर सोची समझी रणनीति के तहत जो हमला किया गया है, 12 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं। एक शख्स की मौत की खबर निकल के सामने आ रही है, बड़ी खबर आ गई है जहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात के हैं घायल पर्यटक। तो देखिए उड़ीसा के भी जो पर्यटक है वो यहाँ पे घायल बताए जा रहे हैं। कई राज्य ऐसे जहाँ से लोग पहुंचे हुए थे वहाँ पे घूमने फिरने के लिए परिवार के साथ। लेकिन देखिए कई राज्यों के जो लोग हैं वो इस हमले का शिकार हुए हैं। 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें पास के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। सीधे रुख करते हैं सहयोगी अहरावत का। अहरावत, देश के अलग अलग राज्यों से लोग वहाँ पहुंचते हैं घूमने फिरने के लिए, लेकिन जिस तरीके से आज हमला हुआ है, संख्या बढ़ती जा रही है और चिंता भी बढ़ती जा रही है। ताज़ा जानकारी क्या? जी हाँ, इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से कश्मीर घाटी, हमने देखा किस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं पर्यटकों का कश्मीर घाटी में आना। इससे साफ तौर से जो पाकिस्तान में आतंकी हो वो बौखलाई हुई है। उसके बीच हमने देखा किस तरह से कश्मीर में इस तरह के प्रयास किए जा रहे थे। लगातार यहाँ पर सिचुएशन को, नॉर्मल सिचुएशन को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन उसके बीच हमने देखा किस तरह से पर्यटकों के साथ साथ पहले उनसे पूछा गया, आइडेंटिटी पूछी गई, उसके बाद उन पर गोली जो मार दी गई है। पहले उनसे कहा गया आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, उसके बाद उन पर फायर किया गया। इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से सिलेक्टेड टारगेट किलिंग्स जो है वो कश्मीर घाटी में अंजाम दी जा रही थी। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पहले से ही कहा था कि इस तरह का सॉफ्ट टारगेट्स की जा सकती है। इससे पहले अगर हम 2 दिन की बात करें, हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के अंदर एक बहुत मेजर रिशफल हुआ। कल ही अगर हम बात करें एसएसपी अनंतनाग ने जिन्होंने चार्ज संभाला है, लेकिन उसके तुरंत बाद हमने देखा किस तरह से यहाँ पर एक बड़े आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है। कुल मिलाकर अभी की अगर हम बात करें, ये बताया जा रहा है कि एक पर्यटक की जो है मौत हुई है, लेकिन उसके साथ साथ अभी एग्जैक्ट संख्या जो है घायलों की वो 6 से 12 बताई जा रही है। अगर हम बात करें स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की, आपको बड़ी खबर आ रही है जहां कश्मीर रेजिडेंस ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इसे गैर कश्मीरियों के खिलाफ हमला बताया है। तो देखिए यहाँ पे कश्मीरी रेजिडेंस ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और ये बताया है दरअसल कि ये गैर कश्मीरियों पे हमला है ये। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे एक मुखौटा ओढ़ लेने का जो प्रयास हमेशा से किया जाता है कश्मीरी में घुस करके, जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, वो यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक महिला जो कि अपने परिवार के साथ है, जो रो रो करके कहती है कि उसका परिवार वहां बैठा हुआ था, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आने के बाद वो यहाँ पे नाम पूछते हैं और जैसे ही जानते हैं कि दरअसल ये गैर मुस्लिम है, वैसे ही अपनी ओर से फायरिंग शुरू कर देते हैं। बड़ी खबर यहाँ पे, बड़ी जानकारी ये है कि कश्मीर रेजिडेंस ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है और इसे गैर कश्मीरियों पे हमला बताया है। तो देखिए ये जो संगठन है ये पाकिस्तान से ऑपरेट होता है, तो पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाला ये संगठन किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, किस तरीके से यहाँ पे मासूम लोगों को टारगेट कर रहा है, उन्हें मौत की घाट उतार रहा है। आतंकी आते हैं, नाम पूछते हैं, फिर गोली मार देते हैं। गुरसिमरन, मैं आपके पास आ रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि ये सोची समझी रणनीति के तहत हमला किया गया है। पहले नाम पूछा गया, उसके बाद हमला, यानी कि प्री प्लानिंग के तहत ये हमला किया गया। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो।
गुरसिमरन, आपके पास अगर आवाज पहुंच रही तो जरा जवाब दीजिएगा कि ऐसा लगता है जैसे ये प्री प्लानिंग रणनीति के तहत हमला किया गया है। जैसे लगता है जैसे कुछ घात लगा के बैठे आतंकी हैं, वो देखते हैं टूरिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, नाम पूछते हैं और जैसे ही नाम जान जाते हैं कि ये गैर मुस्लिम है, वैसे ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो है एक रणनीति बनाकर एक पूरी तरह से षड्यंत्र रचकर यह आतंकी हमला किया गया है, क्योंकि इस तरह के आतंकी हमले जिसमें आप तस्वीरों में ही देख सकते हैं, आपको घायल और मृत लोग वहां पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये जो है ये आतंकी हमले ऐसे नहीं आतंकी हमले कि आतंकियों ने देखा कि कोई हमारी तरफ आ रहा है तो अपने आप को बचाने के लिए वो फायर किया गया। ये पूरी तरह से षड्यंत्र के तहत रचे गए आतंकी हमले हैं। ये बाद में जो है जब इसकी जाँच होगी तो जरूर सामने आएगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, ये आतंकी हमला इन 4 आतंकियों ने नहीं किया है। इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है। ऑन ग्राउंड एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, जो ओवरग्राउंड नेटवर्क का सपोर्ट सिस्टम है, उसकी जो है मदद से ये आतंकी हमला हुआ है। अब जो है सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले इन घायलों को लाया जाए। 4 से 5 घायल बताए जाते हैं जो अभी ऊपर से नीचे आए हैं। पुरअमन इलाके को कैसे परेशान किया जाए, मुझे लगता है उसके लिए सरकार और खासकर यहाँ के रहने वालों ने हमेशा ये दिखाया है कि वो पुरअमन तरीके से। जिस तरीके से यहाँ पे हमला होता है, चश्मदीद अपनी ओर से आप बीती सुना रही, सीधे रुख करते सहयोगी अहरावत का। अहरावत, जिस तरीके से अप्रैल का महीना है, भारी संख्या में पर्यटक वहां पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा लगता है देखकर कि जैसे सोच समझ की रणनीति बना करके टारगेट किया गया पर्यटकों को। पहले नाम पूछते हैं, इसके बाद गैर मुस्लिम होने पे फायरिंग कर देते हैं। चुनौती यहाँ पर यह भी कि चूंकि पहाड़ी इलाका है ये, और ऊपर से नीचे लेकर के आना घायलों को इलाज के लिए, ये भी चुनौती है। जी हाँ, लगातार जिस तरह से हमने देखा किस तरह से पहले उनसे आइडेंटिटी पूछा गया, आप हिंदू है या आप मुस्लिम है, उसके बाद उनको टारगेट किया गया। जो स्पॉट है जहाँ पर जो अटैक हुआ, उस अटैक स्पॉट की अगर बात करें, उस अटैक स्पॉट से कुछ ही दूरी पर जो है अभी कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है लगातार चल रहा है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है अटैक करने से पहले इस एरिया की पहले आतंकियों ने प्रॉपरली रैकी की हुई है, उसके बाद इस आतंकी गतिविधि को जो है अंजाम दिया गया है। घायलों का जो आंकड़ा है वो अभी 12 बताया जा रहा है। वो लगातार हमने देखा किस तरह से पहले ही ऑफिशियल्स ने भी ये कंफर्म किया है कि एक की हत्या जो है आतंकियों द्वारा की गई है, और लगातार हमने एक ऑडियो क्लिप भी सुना जिसमें वो बता रही कि हम यहाँ पर खाना खा रहे थे और उसके साथ ही यहाँ पर जो है टेररिस्ट आए, उन्होंने पहले उससे आइडेंटिटी पूछी और उसके बाद वहाँ पर पर्यटकों को जो है अपना निशाना बनाया। जी, लेकिन अहरावत, यहाँ पे सवाल ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पे 12 लोग घायल हुए हैं, एक शख्स की मौत हो गई है, कुल कितने आतंकी रहे होंगे, इस बात का कोई आकलन है क्या? कोई नंबर आतंकियों की? जी हाँ, ये करीबन अगर हम देखें, पहले ही हमें बात कर सकते हैं इस अटैक के हवाले से, या तो इसमें ये आतंकियों से जानकारी अगर हम मिल पाए 2 से 3 इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि हुई नहीं है। हालांकि जो लोकल्स है उनका कहना है कि वो मास्क लगाकर कुछ लोग वहां पर थे जिन्होंने फायरिंग की। हालांकि वो भी अभी जो है बात जो है इन्वेस्टिगेशन की है, ऑफिशियल्स अभी कंफर्म कर रहे हैं। कुछ इंडिविजुअल्स को भी पुलिस ने जो है अभी डिटेन किया है, उससे इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड तो यहाँ पे पट्टी पर आ गई है, जहाँ पे इस कायर आतंकी हमले की कड़ी निंदा, यहाँ पे एलजी की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, पहली प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है। हमले के जिम्मेदार आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, ये भी एलजी ने साफ किया है और ये कहा है कि मैंने पुलिस और सेना के अफसरों से बातचीत की है, आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो देखिए, इस बड़े हमले के बाद एलजी की ओर से पहली प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है और उनकी ओर से कहा गया है कि हमले के लिए जिम्मेदार आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने पुलिस और सेना के अफसरों से बातचीत की है, हालात पर नजर है उनकी, और उनकी ओर से पूरे हमले की निंदा की गई है। साथ ही अपडेट ये भी कि आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गुरसिमरन, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। गुरसिमरन, आतंकी अपनी पहचान छिपा कर आए थे, मास्क पहन कर आए थे, यूनिफॉर्म भी उनके पास कुछ और थी, यानी कि रणनीति सोची समझी। और कितने नंबर हो सकते हैं आतंकियों की, कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? देखिए, ये जो प्राथमिक जानकारी है, जीनत अहरावत लगातार ग्राउंड से शेयर कर रहे हैं।